शाफी फरमाते जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिज्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, इस वक्त अल्लाह बांटता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में, तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूँ। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। अरे हाँ, ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल ले, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू हो। लेने के वक्त तो तू सोया था, मसला कैसे हल होगा भाई? आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तू किधर आ गया? साल दे रहा। फजर का वक्त मांगने का, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, कैसे आएगा तेरे पास? उठे सवेरे बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, रब फरमाते जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं? तो उसके सामने झोली फैलाए, सवेरे उठ में बरकत होगी। फिर एक और बात, पांचवी बात, रिस्क में तंगी उस वक्त होती है जब हम माल गलत जगह पे खर्च करते हैं। अल्लाह माल देता है अपने फजल से, जब हम उसे जाया करें। मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक शख्स ने आके कहा हजरत बच्ची की शादी है, मेरा घर में कोई बीमार है या बड़ी आजमाइश है, 1000 की जरूरत है, मैंने थमा दिया उसे। मुझे बाद में पता चला कि ओहो तो याशी कर रहा है पैसों, वो तो चला गया कहीं घूमने, होटल में, महंगे होटल में बैठ के खाना खा लिया, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी शख्स के बारे में? बिला मिसालों बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह ने माल दिया फजल से, और अगर अयाशियों में लगा दिया। सूफिया फरमाते हैं कि अगर एक धेला तू हराम जगह पे खर्च करे ना, धेला 1,00,000 दिनार की बरकत तेरे घर से उठ जाती। धेला हराम जगह पे। ये जो गवैयों पे पैसे फेंकते हो हलाल है? बैंड बाजा तो शादी पे आपने अपनी मर्जी से बंद करना है या बजाना है, लेकिन गवैयों पे जो पैसे फेंकते हो जायज? तो वो फिर कहते रोते हैं बाद में लोग कि पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद पीछे पीछे आए। तो मैंने कहा शादी के बाद इसलिए पीछे पीछे हाथ हो गया कि शराबें बड़ी पी गई शादी पे, बाई बड़ी उतरी, तो फिर अल्लाह की रहमत नाराज हो गई। और इस पर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूँ, बड़ी सख्त आयत, अमन आरादा अन जिक्री, फरमाया जब तू मेरे तज़किरे से, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है, फाइन्ना लहू मईशतन दन, मैं तेरी मईशत को, तेरे रिस्क को तंग कर देता हूँ, तेरी जिंदगानी तंग होती। इसकी जिंदगी अल्लाह तंग करे, इसकी कोई खोल सकता है? तो बड़ी जगहों पे गया हूँ, बड़ी फूके मरवाई, बड़े दम कराए, हालात सही नहीं होते, तो मस्जिद आके तौबा कर। वो कह रहा है फाइन्ना लहू मईशतन दन का ऐलान है कुरान पाक का, जब तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा, रोटी मेरी खाए, पैसे लेके याशी करे, मस्जिद आई ना। हुक्म तो यह है कि जितनी जितनी नेमत बढ़ती जाए सजदे बढ़ने चाहिए, लेकिन हम लोग सजदे कम करते जाते हैं, फर्द नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर रिस्क तंग होता है, फिर अल्लाह के अदल का निजाम चलता है, फिर खराबी हो। इसलिए याद रखें, कुरान मजीद ने हुक्म दे दिया कि अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो तो फिर रिस्क देने वाले के आगे झुक, फिर रिस्क देने वाले के आगे रुको। तो माली परेशानी का बहुत बड़ा सबब यह है कि हम मस्जिद की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते, पैसा नाजायज जगह पे खर्च होता। अब यकीन करें मस्जिदों का हाल खस्ता है, मदारस का हाल काबिल रहम है, काबिल रहम हालत है मदारस इस्लामिया की। लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं? मैं तो ये रोना रोता रहता हूँ, हर जगह रोता हूँ। एक्टर पल गए। पहले सुन्नत का तो वैसे अल्लाह हाफिज है, कवालों की कोठियां देखने के काबिल है, और नात खां जो सुर सीखते हैं रात को कहीं बैठ के, सिर्फ आवाज सुरीली है, उनके मकान पजारों देखने के काबिल है। और जिस शख्स ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी, शेखुल हदीस मिजाज के लोग हैं जिनकी बेटियों की शादियां भी होने वाली। तारस के बच्चे मोटे कपड़े पहन के गर्मियों में घूमते हैं, मोटे कपड़े। कोई चौधरी अगर कभी देने आता है ना किसी मदरसे में पैसे, तो कहता है जी वो मैंने 50,000 रुपया खर्च करना है, तो कुछ जगह कोई काम बताए कौन सा होने वाला है। मैं क्या तू ले जा कहा रही, ये काम बताए। अब किसी आम की बेटी की शादी होने वाली है तो पहले तुझे जाके बताएं कि वो उसको हमने खर्च करने। नहीं वो मेरा एतबार नहीं, तो एतबार नहीं तो जा दौड़ जा। यहाँ कोई भूखे नंगे लोग बैठे रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, और जो मुस्तफा का नाम लेते हैं रब उन्हें इतना नवाजता है कि कहीं कोई कमी बाकी नहीं रहती। वो कमाल कर देता है जब वो देता है। दरवाजा रसूल से जिसे मिलता है, मेरे आला हज़रत बोल के कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मैं बहुत दूर था पंजाब के कोने में, तो महफिल से फारूक हुआ तो 5-5 हजार के ना 4 नोट एक चौधरी सामने लैदा करके, तरह शादियों भी नहीं देते, 2000 का वखरा करना नजर आ, उनके देर न लगे के 1000 ही दे गया, लैदा करके ना 4 नोट। तो यूं किया साहब ये, मैंने कहा तू शायद मुझे जानता नहीं, पता नहीं मैं कौन, क्या मतलब? मैंने कहा बड़ी मस्जिदों में लोगों ने कहा आ जाओ, मैंने कहा वहाँ रहना है जहाँ मस्जिद भी हो और अल्लाह की दी हुई इज्जत भी हो। बड़े इदारों में तो बातें बड़ी सुननी पड़ती, तू समझा ही नहीं हमें। उन्हें ये किस तरह की बात कर दी, इसको उठा के ले जा, रथ है बड़ी चीज जहाँ ने तगो दो में नाती है ये फक